अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज हम लोग अगेन पहले हम लोगों ने एंगल्स जो है फाइंड करी थी। अब अगेन हम एंगल्स जो ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स में आ रही हैं तो उनको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आईक्यू टाइप का भी होता है। ये आप लोगों को किसी भी एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। हम सबसे पहले जो ट्राइंगल में बेसिक एंगल्स हैं हम उनको एक दो हर टॉपिक में से हम एक कर देते हैं। ठीक है। ये जैसे कि पहला क्वेश्चन है तो इसमें से एक दो हम करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं, यानी कितनी होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं। लाइक ये एंगल हो गई, ये एंगल हो गई और इंटरनल एंगल्स। ठीक है। तो इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो ये 2x है एक्चुअली। तो ये 46 है, ये 82 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 46 प्लस 82 प्लस ये क्या 2x है, तो 2x इक्वल किसकी हो जाएगा, 180 की हो जाएगा। क्योंकि पूरे का पूरा सम जो है वो 180 के बराबर होता है। तो 46 और 82 जब ऐड करते हैं आप, 6 और 2 8 होता है और 8 और 4 ये 12 होता है। तो ये प्लस 2x और इज इक्वल टू 180 आ गया। ठीक है। तो 128 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 180 माइनस क्या होगा, 128 होगा। ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू, जब 180 में से 128 जाएगा तो इट बिकम्स 52। ठीक है। 52 आ जाएगा। x 2 उधर जाएगा तो 52/2 यहाँ पे आएगा, तो आपको x जो है वो मिल जाएगा आराम से। दैट वुड बी ऑफ कोर्स मतलब 26। ठीक। x आपके पास 26 आ गया। ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कि b है। हाँ, बी में देखो, लाइक याद रखिएगा इस ट्रायंगल में उसके अलावा कुछ और चीज़ है जो कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए। लाइक इसमें एक मिला हुआ है, इसमें एक्स मिला हुआ है, मगर ये कुछ भी नहीं मिला हुआ, तो हम एक्स फाइंड कैसे करें? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो जो आप लोगों को समझना है वो क्या है, वो ये है कि देखिए, जो भी ट्रायंगल हो ना, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें जब मैंने इधर इसको और इसको मैंने यूं लगा दिया, दो कट कर दिए। अब इसका मतलब है कि इनके बीच में एक एंगल फंस गई है। जो बाहर वाली एंगल है ना, जो ये वाली बाहर वाली एंगल्स हैं, ये और ये वाली एंगल्स, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ऐसे ही अब देखें, जो ट्रायंगल ये वाला है, इसी में एक ये लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है। तो फंसी हुई एंगल ये है, तो बराबर कौन सी होगी, ये एंगल बराबर होगी और ये एंगल बराबर होगी। अगर ये 58 है तो दिस शुड बी 58, है ना। तो अब आपके पास 58 प्लस 58 है ना, प्लस क्या होगा, x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो 58 और 58 क्या होता है, 16 एंड देन 11, 116 होगा ना, प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 116 उधर जाएगा, तो 180 माइनस का 116 करेंगे तो आप लोगों को x मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो दिस इज लाइक दैट, इनका कॉन्सेप्ट ऐसे है। मुश्किल जो सवाल हैं वो आगे आएंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अब इसको भी आप सॉल्व करो, आप कर सकते हैं आराम से। आंसर मुझे कमेंट में बता दो। इस दोनों में जो फंसी हुई एंगल है वो ये है, तो आपका x ये है, ये भी x होगा। तो आप दोनों x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 करेंगे आप लोग। आप x प्लस x 2x कर लेंगे और 70 इज इक्वल टू 180। 70 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, 55। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखें ज़रा। अब आगे हम थोड़ा जाते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि इनके 3 सवाल हल कर लिए हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हाँ, ये वाला डी डी थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा कि अब ये दोनों ये हैं, तो हमें पता कैसे चले कि ये क्या होगा, है ना। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये तो बराबर है ना, ये दोनों 3x और 63 बराबर है ना। अंदर वाली का पता ही नहीं है, हमें तो x चाहिए। देखो भाई, बराबर है, 3x किसके बराबर है, 63 के बराबर है। आपको x चाहिए, उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। ये आपको इशारा दे रहे हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो x इज इक्वल टू 3 अगर उधर जाता है तो 21 हो जाएगा x, तो आपका x निकल के आ जाएगा। तो इतनी सोचने की बात भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, अब थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। लुक भाई, गिवन दैट डी ए बी, अब डी ए बी परेशान नहीं हो, डी ए बी दोनों क्या स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी ये यूं एक स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है। और इसके अलावा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ए डी ए बी, यहाँ पे भी डी ए बी होगा, नीचे भी डी ए बी है, हर क्वेश्चन में डी ए बी है। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि आपको समझना है ऐसा है ना, सॉरी, देखें, लुक, अब इसमें क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपका जो इंटरनल एंगल है, लाइक ये एंगल और ये एंगल और यहाँ पे जो अगर ये एंगल होगी, इन इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा
वो 180 के बराबर है। एक तो ये समझ आ गई। दूसरी बात देखें, जब ऐसे कभी भी ट्राइंगल आ जाए जो कि ये वाला एंगल है, ये एंगल इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होता है। लाइक एक्स प्लस जो 39 है वो किसके बराबर होगा, 120 के 3 के होगा। तो एक्स 39 उधर जाएगा तो 123 माइनस का 39 होगा। तो एक्स इज इक्वल टू, यानी 13 से 9 4 आए, और देन 11 से 3 गए 8 आए, एंड देन ये आप लोगों का आंसर होगा एक्स 84। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई एक ट्राइंगल ऐसा बनाता हूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे बना दिया मैंने। अब ये वाली जो एंगल है ना, इस एंगल के और इस एंगल के, यानी इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा। ठीक हो गया, याद रखिएगा। एक्सटर्नल एंगल हमेशा दो बाहर वाली इंटरनल एंगल्स के क्या होंगे, मतलब इंटरनल एंगल्स के बराबर होगा। इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने क्रिटिकली समझना है। अदरवाइज आप लोग यूं भी कर सकते हैं, लाइक ये पूरी एंगल क्या होती है, 180 डिग्री है ना। अब 180 है, इसी को कट जब किया गया तो ये 123 आ गया। जब 180 से 123 निकालेंगे तो 83 से आप 123 जब निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, आप लोगों को 57 आएगा। तो दिस इज 57। अब 57 आ चुका, अब क्या करोगे, इसका सम इसका सम इसका सम किसके बराबर है, 180 के बराबर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 57 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब ऐड करके उधर जाके माइनस होगा, एक्स आपको मिल जाएगा। दीज आर द कॉन्सेप्ट एक्चुअली आप लोगों को आने चाहिए। अब ऐसा कि आप देखिएगा आस्ते आस्ते ना आगे जाएंगे तो हमें थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी मिलती जाएगी ना। जस्ट लो क्या, हमें वाई चाहिए और उसके बाद अंदर जो है मिले हुए हमारे एक्स हैं। तो सबसे पहले अंदर वाली चीज को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक देखो, 4x प्लस 3x प्लस का 40 जो है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। हम जानते हैं अंदर वाली एंगल्स 180 के बराबर होती हैं। तो 7x आ गया, और देन 40 उधर जाएगा तो क्या 140 मिलेगा, और 7 उधर जाएगा डिवाइड होगा तो 20 आ जाएगा। देखो भाई 7 क्या 20 है, सॉरी एक्स क्या 20 है, एक्स हमारा 20 है। तो ये पूरी एंगल क्या होगी, 320 ये एंगल आ गई, और ये कितनी होगी 80 होगी। अब आपको पता है जो वाई है, अभी भी मैंने बताया जो वाई है, वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4x और प्लस ये 3x। अब देखो 4x का मुराद क्या है, यानी 4x यानी 80, और 3x से मुराद क्या यानी 60। तो आंसर क्या आया वाई का, आपको वाई का आंसर आया 140। यू गॉट इट, ये वाई का आंसर है। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे, आप लोगों ने बस घबराना नहीं है। ठीक हो गया, अब आप मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, अब देखेंगे। और उसके अलावा अब यहाँ पे भी देख लें आप लोग, मिसाल के तौर पे ये जैसे शेप है। अब देखो ये इशारा कर रहा है, अगर ये 26 है तो ये भी 26 होगा, ये 26 है तो ये भी 26 होगा। तो अगर ये दोनों 26 हैं तो बताओ कि ये एंगल क्या होगी। भाई ये तो एंगल फाइंड हो सकती है ना, 26 प्लस 26 कितना होगा भाई 52। अब 52 को 180 से जब निकालोगे, 52 को जब 180 से निकालोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 148 मिलेगा, सॉरी 128 आएगा। ठीक, 128। तो ये आपका क्या बनेगा, 128 आ जाएगा। अब 128 और x जो है, 120 और x जो है, यानी 128 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 है। भाई 180 क्यों है, क्योंकि दोनों स्ट्रेट एंगल, ये क्या स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है, इसको जब आपने कट किया तो ये क्या आया था, सॉरी 128 पता नहीं कितना, सॉरी मैं जहन में मतलब उतर गया। तो ऐसे ही आप लोगों का 180 के प्लस करके इज इक्वल टू कर सकते हैं, यानी इक्वल एक्स निकल सकता है। ठीक हो गया। ऐसे ही लाइक आप डी में देखो, मैं हिंट देता जा रहा हूँ, तो ये वन अगर 110 है तो क्योंकि ये 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन 180 होती है। जब आपने इसको अंदर से काटा, यूं ऐसे काट लिया, तो 110 है तो ये क्या आएगा भाईजान, ये 70 आ जाएगा। दिस बिकम 70। अब आपको पता है कि ये दो, इस कट का मुराद है कि ये 70 है तो ये भी 70 होगा। इसको हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, याद रखिएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं जब जहां पे दो एंगल्स बराबर हों, दो साइड्स बराबर हों। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इनका एक्स फाइंड कर सकते, ये भी 70 आ गया, ये भी 70 आ गया ना ना ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसका मतलब क्या है ना। तो 70 और 70 ऐड करोगे 140, तो आंसर जो आएगा 40 इधर होगा। दिस इज योर आंसर, सिंपल। अच्छा, उसके बाद आगे मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखें आप, आपको इसमें मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे होगी कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 3 का ए भी करेंगे, 3 का सी है, सॉरी सी है, एंड देन उसके बाद हम आगे थोड़ा जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। अब इसमें आप बस नाराज नहीं हो ना। अब देखें ज़रा, अब इसी में पैरेलल जो साइड्स है वो देख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, पैरेलल साइड्स का
आप देखें पैरेलल कैसे, आप इसमें देखें दो लाइंस पैरेलल हैं, एक डी ई यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब पैरेलल लाइन हो, कोई भी अगर यूं लाइन जाएगी तो ये एंगल इसके बराबर होगी, ये वाली एंगल इसके बराबर होगी, ऐसे ही होगा। ये अल्टरनेट वो क्या कहते हैं कि वर्टिकली अपोजिट होगी तो ये आपस में बराबर हैं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जस्ट देखें आपको क्या चाहिए, यू नीड एक्स, आपको क्या चाहिए, ये एक्स चाहिए, बट यू नीड एक्स आपको चाहिए। जब आपको एक्स चाहिए तो आप इस चीज़ को सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा ना क्या कहते हैं कि शेप को देख लें। शेप को देखें, मैं आप लोगों को किसी और जगह पे लेके जा रहा हूँ, वहां पे हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर स्लाइड, जहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह से समझ आ जाएंगी ये चीज़ें। देखिए मैं ना कोई शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। नाउ लुक भाई, मैंने शेप ड्रॉ करनी है, लाइक ऐसे शेप ड्रॉ की मैंने, एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे मैंने एक जो है वो दूसरी स्ट्रेट, यानी एक तो ये यूं आ गया और ये यूं हो गया, ठीक है, और एक बिल्कुल लाइन जो है यूं आ रही थी, ठीक है, ऐसी लाइन आ रही थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस बिकम्स 91 और दिस बिकम्स 46 और दिस इज एक्स, और वहां पे यूं एरो दिया गया था ऐसे। अब इस एरो से मुराद है, लाइक मिसाल के तौर पर वहां पे क्या दिया गया था, डी ई, ठीक है, डी ई एंड देन ए बी दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ए बी क्या है, वो पैरेलल है डी ई के। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि भाई इधर आप देखेंगे तो ये अगर दो लाइंस को मैं यूं कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, इन दोनों लाइंस को, यानी इसको मैंने यूं कर दिया, ऐसे कर दिया, इसको मैंने यूं कर दिया ऐसे, और उसके बाद इसको भी मैंने यूं कर दिया, और ये लाइन यूं आ गई और ये लाइन यूं आ गई, ठीक है, और ये लाइन इधर ऐसे आ गई और ये ऐसे आ गई। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ कि अगर ये एक्स है तो ये भी तो एक्स ही होगा ना। यानी अगर दो पैरेलल लाइंस हों, उसका आप यूं जब कट कर रहे हो, लाइक ये वाली जो लाइन जा रही है, अगर ये एक्स है मिसाल, तो ये एक्स होना चाहिए। मगर इधर देखिए आपका एक्स कहाँ है, आपका एक्स है अंदरूनी साइड से। कहाँ है भाईजान, आपका अंदरूनी साइड से, यानी यहाँ पे एक्स है, तो आपका ये एक्स होना चाहिए। भले दूसरी लाइन आ रही हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये इधर से आ रही है कोई मसला नहीं, हमें इस लाइन से मसला है, जैसे कि एल है, तो हमारे यहाँ जो ये वाला जो अंदर आएगा, ये वाला क्या आएगा, एक्स आएगा। इस चीज को आप समझ लें, ये क्या आएगा, एक्स आएगा। अब बात आती है, इसको हमने एक्स ले लिया, आप समझ लीजिएगा। बात आती है अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो क्या कमाल हो जाए। देखिए जो अकल है ना, इंसान को अकल खुदा ने जो दी है बहुत कमाल की दी है। मैंने कहा था कि जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा 180 की होती है। तो ए और ई जो लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन जा रही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ये क्या, अब ये वाली लाइन है, स्ट्रेट कहलाती है। अब इसे स्ट्रेट लाइन को जब यूं तोड़ा गया तो इसको कह दिया गया 91। तो बताओ कि अगर ये 91 है तो ये क्या होगी, तो यानी 180 में से 91 आप निकालो, तो टोटल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो 180 से जब स्ट्रेट लाइन 91 निकालोगे तो 10 से 9 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे 17 से 9 गए 8, एंड देन आप लोगों के 89। 89 आप लोगों के पास ये वाली एंगल जो है क्या है, वो 89 है, याद रखें। अब आपको क्या 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 था, यहाँ पे आपका एक्स आ गया। एक बात हमेशा याद रख ले, क्यों क्यों एक्स आ गया था, पैरेलल लाइंस को देख के, ठीक है। तो आपको पता है कि इंटरनल एंगल्स यानी एक्स प्लस 89 प्लस 46 किसके इक्वल हुआ भाईजान, 180 के, क्योंकि ट्राइंगल बना हुआ है अंदर से। जब ट्राइंगल बना हुआ है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई सम ऑफ एंगल्स जो है 180 के बराबर होगा। एक्स प्लस 9 और 6 15 हो गए, एंड देन क्या होगा, 4 और 13 ये आ गया, 13 इज इक्वल टू 180, एंड देन एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस का 136, और इसको आप माइनस करोगे तो आपको x मिल जाएगा, और आपको x ही चाहिए था। देन आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया सक्सेसफुली, ठीक। अब हम जाते हैं दूसरे सवाल पे, इसी के ही दूसरे सवाल पे। अब आप देखेंगे सवाल, दूसरा सवाल जो है, अब क्वेश्चन नंबर बी देखो ना। बी में क्या है, बी में और एक और कोई बड़ी बात लंबी चौड़ी नहीं है। अब अंडरस्टूड बात है कि बी में जब आप देखते हैं तो देखें दो पैरेलल लाइंस हैं, एक सी डी और एक ए बी। दोनों क्या है, उसने कहा भी हुआ होगा, बगैर डिमांड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या होता है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं, अब देखिएगा जरा, जो मैं इस चीज को एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूं। अब पहले तो इस शेप को देखें, मैं फिर आपको उधर लेके जाता हूं, इस चीज को समझते हैं। इस शेप को पहले देखें, इस शेप का मतलब क्या है, ठीक है। इसको हम लोग फिर उधर ड्रॉ करते हैं, एंड देन इसको हम लोग
सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करूंगा एंड देन उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। देखिए भाई, आपके पास है एक ट्राइंगल, मिसाल के मैं कह रहा हूँ कि यूं ट्राइंगल है। देखें, यूं ट्राइंगल बना दिया गया और एक लाइन इधर खींच दी गई, ठीक है। लाइक इसको बना दिया गया 55, ओके, एंड देन ये, अच्छा, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। और उसके बाद ये आपको 3x दे दिया गया एंड देन आप लोगों को ये वाली जो दी गई वो दैट इज 2x। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई बताओ कि जो x है वो x की वैल्यू क्या है। अब देखें ज़रा, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों का साथ रहेगा। और लुक भाई, देखें, दो लाइंस पैरेलल हैं, ये एक ये लाइन है और एक नीचे वाली लाइन है, ठीक है ना। लाइक ये ए बी कहा गया था, ए बी है, और ये क्या है, सी डी है, ठीक है, ये सी डी है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और यहाँ पे एक लाइन ये वाली पैरेलल है और नीचे वाली अगर लाइन मैं मिसाल के तौर पे यूं कह दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब दोनों को मैंने लंबा खींच दिया, इसको यूं लंबा खींच दिया, इसको मैंने यूं लंबा खींच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाली जो लाइन है, ये देखें जरा, इस लाइन को अगर मैं यूं खींच दूं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखें जरा, इसका मतलब है जो ये अगर 2x है तो यानी ये 2x होगा। अब देखें, जो लाइन को 5 है, 55 और 3x जो तोड़ा गया वो यहाँ पे तोड़ा गया, इसको यूं तोड़ा गया, 55 ये इसको कर दिया गया और इसको 3x कर दिया गया। अब देखें, जो ये वाली 2x आ गया तो वो देखें 2x कैसे चला गया वहां पे, ये दोनों इक्वल होती है लाइंस, ठीक है, अपोजिट लाइन से इक्वल होती हैं। ये 2x आ गया। अब आपको पता है कि जब स्ट्रेट लाइन है ऊपर वाली तो इसको तीन हिस्सों में तोड़ा गया, लाइक ये 2x आ गया और यहाँ पे आपका 55 हो गया और यहाँ पे आपका 3x हो गया ना। जब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की एंगल, सम ऑफ एंगल्स किसके बराबर होती है, 180 के। तो यानी 2x प्लस 55 प्लस 3x किसके बराबर हुई, 180 के बराबर हुई। तो ये दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपको दिमाग बढ़ाना है, कुछ करना है, तो सम टाइम आपको ज्योमेट्री की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, एंगल्स फाइंडिंग की तरफ। 2x और 3x 5x हो गया, 55 उधर जाता है तो आपको बचता है 125, ठीक है। 55 अगर आप वहां से माइनस करते हैं तो 125 एंड देन x इज इक्वल टू, आपका आंसर जाएगा 2 एंड देन ये आएगा, ठीक है। x आपके पास क्या आ गया, 25 आ गया, आपके पास x 25 आ गया। आपको अगर क्या कि बी ए डी यानी एंगल बी ए डी क्या होगा, तो बी ए, देखो बी ए सी, सॉरी यहाँ की क्या सी है, बी ए सी क्या होगा, तो इसका मतलब है आपसे ए पूछ रहा है, यानी जो बीच में है ना वो पूछ रहा है। तो 2x है, x क्या है भाई 25 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 50 आ जाएगा। तो आपका जो बी ए सी है वो एंगल क्या होगा, 2x होगा। बीच वाली एंगल, जो बीच में नंबर आएगा ना, ए अल्फाबेट आएगा, यानी उसकी एंगल पूछ रहा है। इस चीज को आप लोगों ने प्लीज थोड़ा सा मेक श्योर करना है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो आगे ज्यादा ना। अच्छा, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सी देखें, अब सी में थोड़ा सा चक्कर आप लोगों को आएगा, सी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को नजर आएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें जस्ट देखिएगा जरा, जो इनके साथ जबरदस्त एक काम है। आप जब भी एंगल्स में दो पैरेलल लाइंस को पकड़ लेंगे, आपका सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा और आराम से हो जाएगा। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह देता हूँ, बहुत आराम से होगा। एक तो दूसरी बात, एक पैरेलल लाइंस का, उसके बाद यानी दो आइसोसेल ट्राइंगल, यानी एक आइसोसेल ट्राइंगल का। अब इसमें देखो, एक तो पैरेलल लाइंस ये हैं, ए और डी पैरेलल लाइंस हैं और बी यहाँ पे कोई भी है तो यहाँ पे ये वाले पैरेलल लाइंस है मिसाल। उसके बाद आइसोसेल ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला आइसोसेल ट्राइंगल है। इस चीज से एक चीज तो जाहिर है कि ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, याद रखिएगा। क्योंकि देखो ना, ये आइसोसेल ट्राइंगल है, आइसोसेल ट्राइंगल में ये दो कट दिए गए हैं, अंदर वाली एंगल तो ये है ना इसकी, मगर बाहर वाली एंगल आपस में बराबर होंगी। तो यहां पे एक चीज समझे जरा, अगर ये हमें एक्स मिल चुका है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस वाली लाइन को भूल के थोड़ा यूं कर दें, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यूं कह दूं, ऐसे बड़ा ट्रायंगल बना दें, लाइक ए डी और सी हो गया। अब बीच वाली लाइन में नहीं लगा रहा, ये वाली लाइन में नहीं लगा रहा, ठीक है, ऐसी लाइन नहीं लगा रहा। अब देखो, इसमें इसमें दो हैं, एक एक्स इधर है, एक एक्स इधर है, यानी पूरी जो एंगल है वो एक्स प्लस एक्स की एंगल है। ये भी एक्स, ये भी एक्स हो गया, और यहाँ पे ये खुद एक्स है और ये क्या है, 63 है। तो बड़े ट्राइंगल को अगर हम देखें तो दिस बिकम्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये दो एक्स जो है वो ऊपर वाली एंगल के हैं,
और प्लस का 63 इज इक्वल टू 180 होता है। अब इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो दिस बिकम्स व्हाट, अब यहाँ से आपको 3x मिल जाएगा, 63 उधर जाता है तो आप लोगों को माइनस होगा तो 117 आ जाएगा, एंड देन x इज इक्वल टू फाइनली 39 आ जाएगा। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 आ जाएगी। मसला अगेन आप लोगों के सोचने का है, यानी हाउ यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डी की बात करते हैं तो डी में देखें, देखिए जस्ट जस्ट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, मतलब आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें इसमें जस्ट आप देखें तो सही ना, सवाल को तो देखें, आपको सवाल क्या कह रहा है, ओए होए मतलब फंसा रहा है ना सवाल आप लोगों को, कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को क्या होगा, पहले स्टॉप करके आप खुद ट्राई किया करें, ठीक है। देखिए भाई शेप को मैं ड्रॉ करता हूँ उधर, उसमें ना शेप को ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस शेप को हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, बल्कि इधर ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ही हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, इधर ही हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, आप कहेंगे सर आपने तो बड़ी लंबी खींच दी, कैसे होगा। भाई देखो सबसे पहले इधर आपने देखना है पैरेलल लाइंस कौन सी है। पैरेलल लाइंस एक तो ये है, एक तो ये है। आपको पता है कि ये पैरेलल लाइन अगर ये जो हैं, लाइक इसको खींच दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, खींच दो। अब एक लाइन जो यूं जा रही है ये वाली, इसका मतलब है कि ऐसे, और ये एंगल 58 की दी गई है, तो मतलब ये एंगल 58 होगी। इसका मतलब ये होगा, तो ये जो बी एंगल यहाँ पे है, जो बी एंगल यहाँ पे है, तो वो क्या होगा, देखो भाई याद रखना, ये पैरेलल एंगल लाइन नहीं है, उसके पैरेलल लाइन बी वाली है, तो इसको जो कट कर रहा है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो वो 58 है तो ये भी 58 होगा। अब यहां से एक बात समझ आई कि अगर ये x इधर गिवन है और यहाँ पे 58 है, हमें अगर ये एंगल मिल जाए तो हम सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 कर देंगे। तो जाहिर सी बात है अगर यूं पूरी लाइन मिली हुई है तो यहाँ पे इसको आपने कट करवा दिया, ये तो 79 हो गया क्योंकि 180 होता है, तो 180 को अगर माइनस करोगे तो 101 आ जाएगा। यानी देखो टोटल ये जो एंगल है वो 180 की है, इसमें से आपने 79 खत्म करवा दिए तो आपको 101 मिल गया। तो 101 कैसे मिला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 के बराबर होती है, उसी को आपने कट करवा दिया 79, तो जो बचेगा 180 में से ये आपका है 101। तो आपको पता होना चाहिए कि अब सम ऑफ ट्राइंगल, जो अंदर ट्राइंगल हो गया, दैट इज x बिकम्स x प्लस 101 प्लस 58 इज इक्वल टू 188, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 159 आता है, यानी इसको आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस 159 इज इक्वल टू 180 एंड देन x इज इक्वल टू 159, जब माइनस कर रहे हैं तो आपको 21 आ जाएगा। देखो x आपका 21 आ गया, एक बात हमेशा जहन में याद रख लें आप लोग, x क्या आ गया, 21 आया है, दिस इज 21, और दिस इज वर्ड ये आप लोगों का 58 था। अब आप जरा थोड़ा सोचें, x आपको 21 मिल गया, अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखें ए बी डी, यानी ए बी डी को देखें जरा, लाइक ये ऐसे ट्रायंगल है ना, अगेन वही वाली बात जैसे ऊपर गई थी, ये वाला पूरा अ- अंदरूनी एंगल की बात कर रहा हूँ, ये क्या एंगल 3x है, ठीक है। और ये वाली जो एंगल मिली थी बी वाली, यहाँ पे बी वाली वो 58 थी, और ये एंगल जो है वो दो में बट गई थी, एक y है एक x है। अब आपको पता है कि x 21 मिल चुका, और यहाँ पे अगर मैं 21 रखूंगा तो 3 इंटू 21 63 आ जाएगा, तो मतलब इस एंगल का पूरा क्या होगा, 63 होगा। अब इसका मतलब ये है कि जो y प्लस 21, ये क्या बन गया, y प्लस 21, तो y प्लस 21 प्लस यानी 3x यानी 63 प्लस 58 इज इक्वल टू 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल पूरे का सम क्या होगा, 180 होता है। अब इसको आप ऐड करो और y निकालो, सिंपल सी बात है, 21 63 58 को ऐड करो, ऐड करने के बाद आप उसके पास ले जाओ 180 के पास, दुआ सलाम कराओ, आपको y मिल जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट लाइक दिस, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा आप लोगों को। पैरेलल का कंसेप्ट है, सारा वही कंसेप्ट है जो मैंने बताया। अब 21 की कहानी पे जा रहे हैं, 21 की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 21 की कहानी में अगर आप देखें, पहला पहला ए देखें, देखें हर जो एंगल वाले सवाल, ऐसे ऐसे एंगल वाले सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों का सर तो जरूर चकराएंगे, प्रॉब्लम तो करेंगे आप लोगों को। अब देखें मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से। अगेन बात किस चीज की आएगी, अगेन बात आएगी पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस को कोई लाइन कट करेंगी, ये वाली कट कर रही है, ये वाली कट कर रही है, ये वाली कट कर रही है। भाई इसमें आपको फजूल लाइन कौन सी नजर आ रही है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो ठीक है हमने देखी, ऊपर भी देख के है,
ये जो लाइन है ये फजूल नजर आ रही है भाईजान, ये फजूल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली फजूल नहीं है, याद रखिएगा। फजूल क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, इसलिए नहीं है कि वो देखिएगा ज़रा, बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब मैंने ड्रॉ किया तो y प्लस, देखें y y कहाँ है, पहले तो ये देखो, दिस इज कॉल्ड y, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दिस वुड बी 84, ठीक है, 84। और एक तो सीधा सीधा ये सवाल डायरेक्ट हमारा निकल गया ना, ये तो एक सीधा सीधा बिल्कुल सवाल आ गया कि भाई यहाँ यार ये 84 आ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो 118 है ना, 118 180 में से जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा। तो देखो 180 में से जब 118 जाएंगे, -118 कर लेंगे, तो 0 से 8 नहीं जाएगा, ये किधर दोगे, 10, 10 में से 2, 8, 2 बचे, 7 में से 1 गया, 6 बचे, एंड देन ये आ गया 62। तो दिस इज कॉल्ड 62। तो आप देखो y प्लस 84 प्लस 62 किसके बराबर होगा, 180 के। अब इसी को आप सम करो, y प्लस 2 और 6 हो गया, 8 ये 14 इज इक्वल टू 180। अब 1 y इज इक्वल टू क्या, 180 माइनस का 146, और देन y इज इक्वल टू 10 में से 6 4 बचे, और यहाँ पे 7 में से 4 3 बचे, एंड देन 34 आ गया। यहाँ से y की जो वैल्यू आई है वो 34 आई है, देखो जरा, ये y क्या आया, 34 आ गया। अब देखिए इसमें से जो ये वाली लाइन जा रही है, ये पूरी लाइन ये यूं है। अब अगर आपके पास ये वाई, क्योंकि यहां पे अगर ये वाई है आप लोगों का 34, इसका मतलब है ये भी 34 है, इसका मतलब यही है ना। यानी अगर मैं यूं कहूं, अगर आप लोगों को बड़ा प्रॉब्लम ना हो, देखें, अगर ये वाली एंगल वाई 34 है, तो ये एंगल आपकी क्या होगी, 34 होगी। अंडरस्टूड बात है, वाई इज इक्वल टू 34, दिस बिकम्स लाइक दैट, ये 34 हो गया। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 34 अगर वो था तो ये क्या मिला था भाईजान, ये आप लोगों को आई थिंक 68 मिला था, सॉरी अगेन मैं 180 से अगर 118 माइनस करूँ तो इट बिकम्स लाइक 10 में से 8 गया, 2 बचे, 62 आई थिंक है ना जी, 7 में 6 बचे, ठीक है 62। तो ये क्या मिला था, 62 मिल गया था। ये अगर 62 है तो ये भी तो 62 है, अंडरस्टूड बात है, दिस इज ऑल्सो 62। अब इस चीज को देखिए, अब ये 62 है, ये 34 है, ये 84 है, अब ये भी हमें मिल चुका। अब बताएं कि अब क्या होगा। मेन सवाल x की वैल्यू पर है, x कैसे निकलेगा, मेन सवाल जाके झगड़ा आके यहाँ पे रुक रहा है, x क्या आएगा। अब एक बात बताऊं मैं, जो मैंने कहा था कि ये जो लाइन है वो फजूल नहीं जा रही। अब इस लाइन को अगर मैं यूं एक्सटेंड कर दूं, इस वाली लाइन को देखिए, ये 34 बन गया, पूरा हिसाब आ गया, 64 62 आ गया, ये 62 आ गया, कोई मसला नहीं है, देखो जरा। अब मेन बात थी इसकी, 34 आ चुका, ठीक है। अब ये जब मैं लाइन एक्सटेंड कर रहा हूं, तो जब भी दो पैरेलल लाइंस हों, ये यूं कट कर रहा है ना, इफ इट इज 92 तो ये 92 होगा, तो इसका मतलब है ये जो एंगल है क्या है, 92 है। अब आपको पता चल गया कि जो स्ट्रेट लाइन है, इसको दो मतलब तीन पार्ट में तोड़ा गया, एक ऐसे पार्ट में, एक ऐसे पार्ट में, एक आपका 34 आ गया, एक आपको एक्स आ गया, एक 92 आ गया। तो स्ट्रेट एंगल 180 होती है, तो 34 प्लस एक्स प्लस 92 इज इक्वल टू 180 आ गया, यहां से आपको एक्स मिल जाएगा, गेटिंग। तो क्या हो गया, एक्स प्लस 92 यानी 6 और 12 इज इक्वल टू 180, और 126 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 54 आंसर आ जाएगा। आई थिंक 54 ही होगा, ठीक है, फिर भी आप माइनस कर लीजिएगा। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एक्स। मसला ये है कि ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये क्वेश्चंस टाइम टेकिंग नहीं होते, मसला सब सारा ना दिमाग के ऊपर आ जाता है, सारा प्रॉब्लम दिमाग के ऊपर आ जाता है। यानी आपका माइंड जो है अगर यूज नहीं हो रहा, देन बड़ा प्रॉब्लम होगा, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करने से गुरेज करेंगे, है ना, ऐसे होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो क्वेश्चन नंबर बी, यानी इसके इसके बी पार्ट में, अब थोड़ा इसको देखें, जरा शेप को देखें, यही शेप मैं बना रहा हूँ वहां पे, ठीक है ना। अब इस शेप को देखें, लाइक ये पैरेलल है, सॉरी यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सी और ए आपस में पैरेलल हैं, यानी दो लाइन जो जा रही हैं ये वाली, ये पैरेलल हैं। आपको ये वाई फाइंड करना है, और यहाँ पे आप लोगों को एक और एक्स दिया गया है, एक्स भी फाइंड करना है आपको। तो यही चीज़ें कैसे फाइंड होंगी, आप आए बिस्मिल्लाह इधर देखते हैं, जस्ट लो। देखें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम वेरी गुड एट टीचिंग, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है तो भी मुबारक, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा,
अच्छा अगेन मैं उसको थोड़ा सा आपको दिखा दूं, अगेन शेप दिखा देता हूँ। अब देखिए शेप में ऐसे बनी हुई है, तो हम शेप में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। यानी जो सी है इसको यूं क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करने में कोई हर्ज नहीं, आप कर सकते हैं। एक हम यूं क्रॉस कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, इसको ये क्रॉस है तो इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, इसको यूं क्रॉस करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा जरा, हमारी शेप बस सेम बननी चाहिए। अब देखें, अब हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके पीछे कैसे पढ़ते हैं। देखें भाई, हमारे पास है एक बड़ा सा ट्राइंगल ऐसे, ठीक, एक बड़ा सा ट्राइंगल है, उसको एक लाइन यूं कट कर रही है, दूसरी लाइन हमारी यूं कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक ए था मिसाल, और यहाँ पे बी है। इसमें आपको जो पूरी की पूरी जो लाइन है, एंगल है, ये वाली फाइंड करनी है, ठीक। चलो मैं इसको ना थोड़ा सा इरेज करके आप लोगों को बताता हूँ, ये वाली एंगल इरेज करके देन हम आगे जाते हैं। देखें ये लाइन पूरी ऐसे है, ठीक, और ये दोनों क्या है, ऑफ कोर्स फाइंड आउट होंगी, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा गलत बन गया मुझे लग रहा है। हम इसको थोड़ा सा अगेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इसको हम अगेन ड्रॉ करके हम आगे मूव होंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस तकलीफ, और हम आगे जाते हैं तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। 21 में क्वेश्चन नंबर क्या था, बी था ना। अच्छा, मैं ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा सा इशू था, बट डोंट वरी, हम करते हैं। अब देखें, ड्रॉ ऐसे कर रहा हूँ कि आप लोग देखेंगे लाइक दिस, ये लाइन लगाई, और इस लाइन के बाद यूं लाइन आएगी, एंड देन इसके बाद आपके पास एज इट इज पहले बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आएगा, और ये लाइन यूं जा रही है, और इसके बाद ये भी ऐसे यूं थी, और दिस वाज सी, और ये यूं लगा दिया गया था, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। दिस इज ए, ठीक है, ये डी है, और यहाँ पे आपको एक तो ये वाई पूरा फाइंड करना है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो एक्सटेंड करके यहाँ पे जो ये है एक्स फाइंड करना है, और ये क्या है 53 है, और आपको कहा गया कि ये दो ऐसे हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा मेक श्योर करना है। अच्छा, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोग थोड़ा सा तवज्जो फरमाएंगे इधर। अब ये तवज्जो बहुत जरूरी है, तवज्जो नहीं होगी तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। जस्ट यहाँ पे देखिएगा, एक तो अंडरस्टूड बात है कि y की वैल्यू 200 300 से भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये y पूरा देखें कैसे जा रहा है। अब एक अंडरस्टूड बात यहाँ पे जो आप लोगों को तस्लीम करना होगा, कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को पकड़ूं, तो यानी ये लेग लाइक ऐसे ट्राइंगल है, कि देखें ऐसे ट्राइंगल है, और ये दोनों सेम है, लाइक दोनों अगर सेम है, तो अगर ये 53 है तो ये भी 53 ही होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं 53 दे दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, बाहर वाली एंगल्स इनके क्या होंगी, बराबर होंगी। 53 आ गया। अब अगर 53 है तो देखिए ये यू लाइन है डी वाली, देखिए यहाँ पे यू लाइन है, यहाँ पे जब आप कट करवा रहे हैं, यानी इस वाली लाइन कट करवा रहे हैं, तो ये जब आप 53 बन रहा है तो आपका ये एंगल क्या होगा, क्योंकि लाइन पूरी 180 की होती है। 180 में से 53 जब आप जाएगा, मतलब खत्म करेंगे, तो इट वुड बिकम व्हाट, 127, यानी ये 127 बनेगा। अब 53 और 127 180 बनता है, क्योंकि लाइन 180 की होती है। ये अंडरस्टूड बात है। दूसरी बात, जो ये एंगल है, देखो ये एंगल जो है ये 53 होगा। अब 53 कैसे भाईजान, देखो जरा मैं बताता हूँ। अब अगर मैं सी डी को यूं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मैं यूं एक्सटेंड कर दिया, और इसको मैंने यूं एक्सटेंड कर दिया, लाइक ये ऐसे एक्सटेंड कर लिया, और ये ऐसे लाइन थी, हाँ, यहाँ पे अगर 53 है तो इसका मतलब है ये भी 53 होगा, ये 53 है तो ये 53 होगा ना, क्योंकि आपस में जो अपोजिट एंगल्स, अंदरूनी अपोजिट एंगल्स हैं, वो सेम होती हैं। ये 53 हो गया। अब ये अंडरस्टूड बात है, आप समझो जरा, कि ये जो पूरी पूरी एंगल है, ये वाली पूरी लाइन है, लाइक ये जैसे कि यूं आ गया कि यहाँ पे 53 आ गया, 53, और ये पूरा आपको वाई चाहिए, तो ये पूरे के पूरा सर्कल जो है वो 360 के बराबर होता है। एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए, 360 के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि फिर क्या होगा, 53 प्लस वाई किसके बराबर है, 360 के बराबर है, पूरा गोल सर्कल है ये। तो 53 उधर जाता है, तो आपको वाई क्या मिलेगा भाई, देखो 53 माइनस होगा तो 307, यानी वाई आपको 307 मिल चुका। वाई आपको क्या मिल चुका, 307 मिल चुका। अब बात आती है भाईजान के एक्स क्या होगा। अब देखिए एक्स की बात आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में गेट देंगे, ये 53 है, ये भी 53 है, 53 कितना होता है भाई, ये मिसाल के तौर फाइंड कर रहे हैं ना, 180, टोटल 180 होगा, इसमें से 106 जाए, यानी 53 और 53 106 होता है। तो अगर 180 में से 106 जाता है तो 74 आता है, हाँ 74।
तो 74 जो है वो आपको ये मिलता है, 74 आपको ये एंगल मिलती है। अब अंडरस्टूड बात ये है कि अगर ये 74 है, देखें जरा, अगर ये 74 है तो ये वाली 74 होगी, अगर ये 74 है तो ये भी 74 होगी। इफ इट इज 74, अब देखेंगे आप लोग, अगर ये 74 है, इट मीन्स कि जब आप एंगल फाइंड कर रहे हैं, लाइक ये पूरी लाइन है, ये अगर 74 है, इसका हरगिज मतलब है कि ये जो आपकी ये एंगल है वो 106 है, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 में से 74 जाएगा तो ये 16 आएगा, यानी ये एंगल क्या आ गई, 106 आ गई। इस एंगल के जो अपोजिट में होगा, वर्टिकली अपोजिट है वो एक्स है, तो एक्स क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो सारा खेल जो है वो सारा खेल आप लोगों के जहन का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करना है। तो अगेन हम आगे जाते हैं बहुत इम्पोर्टेंटली, और बहुत हो गया अब, है ना, बहुत मजाक हो गई है। ये आप लोगों से हो जाएंगे इंशाल्लाह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप देखें मतलब इन क्वेश्चंस को, अगर आप इन क्वेश्चन को देखें कि भाई क्या हो रहा है, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें आप एक्स आराम से निकाल सकते हैं। व्हेन द एक्स इज आइडेंटिफाइड, तो वाई तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब एक्स कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा, आप पहले क्वेश्चन को देखो। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि पैरेलल लाइंस के अलावा बाकी आप लोगों को ये अगर एंगल मिल जाती है, तो यानी ये एंगल एक्स प्लस 25 आप करेंगे तो आप इज इक्वल टू 180 के कर लेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी एंगल जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है, तो 180 के बराबर है। अब देखो, देखो भाई, ये 121 है, तो ये पूरी एंगल जो है क्या होगी, देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को खत्म कर दूं, लाइक मैं यूं बनाऊं और यूं बनाऊं और यूं बना दिया मैंने, यानी बीच वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल वो खत्म कर दिया। ये 121 है, अगर ये 121 है तो ये पूरे का पूरा 121 होगा, अगर ये 121 है तो ये 121 होगा। तो देखो यही लाइन जो ए ई और एफ वाली जा रही है, ये सारे के सारी क्या जा रही है यहाँ पे, ये आपका 121 होगा। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड क्या 121 प्लस एक्स प्लस 25 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहां से आपको जो एक्स मिलेगा वो 34 मिलेगा, ठीक है। अब एक्स आपको क्या मिल चुका, 34 मिल चुका। अब देखो, अब इंटरनल ट्राइंगल देखो, अब ट्राइंगल के अंदर ये 34 है, 78 है और ये वाई है। नाउ यू नो कि 34 78 प्लस वाई इज इक्वल टू, अगेन इनका सम 180 के इक्वल है। तो यहां से आप वाई निकालेंगे तो आप लोगों को वाई 68 मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर। सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अपना दिमाग तेज करना है, मैथमेटिक्स को पढ़ के इन एंगल्स को फाइंड आउट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले, विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और आगे इसके आंसर्स भी गिवन हैं, अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो कैप्चर करें इनके आंसर्स और देन मैच करें, एंड देन आप लोग आगे मूव करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। बहुत शुक्रिया। मी अकेडमी के साथ हमेशा टच में रहें और दुआ में याद रखें।